महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में आप सभी ने दाग अच्छे होते हैं ये टैगलाइन तो सुना ही होगा। एक मशहूर प्रोडक्ट का ये टैगलाइन है, परंतु मेरी जिंदगी की ये घटना मुझे ये बताती है कि हर दाग अच्छा नहीं होता है। कुछ दाग बहुत खतरनाक और बहुत डरावने हो सकते हैं। आज ऐसे ही एक दाग की बात। क्लास 12 की क्लास चल रही थी। मास्टर साहब फॉर्मूला का आखिरी पक्ष लिखने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर एक दुबला पतला सा लड़का आकर खड़ा हुआ। अचानक चौंक पड़े, खींचते हुए बोले, क्या है? लड़के ने लेटर उनकी तरफ बढ़ा दिया। लेटर पढ़कर वो बोले, ओह अच्छा, तो क्लास ये है मोहन और आज से ये हमारा स्कूल ज्वाइन कर रहा है। इसके पापा का देर से ट्रांसफर हुआ था इसलिए देर से आया है। आओ बैठो। मोहन आगे बढ़ता चला गया। हम सब उसे देखकर आश्चर्यचकित से ही थे। ऐसा दुबला पतला अजीब सा दिखने वाला लड़का किसी को भी शायद ही पसंद आता। वो सभी विद्यार्थियों की तरफ देखने लगा, मगर किसी ने भी उसे बैठने की जगह देने की जहमत नहीं उठाई। थक हार कर मैंने ही अपनी पस्ता हटाकर उसे बैठने का इशारा किया, मगर ये क्या, वो तो जैसे मेरे इशारे की तरफ देख ही नहीं रहा था। आगे बढ़ता हुआ क्लास के सबसे आखिरी वाली बेंच की तरफ जाकर बैठ गया। हम सब जैसे चौंक से पड़े। हम सब इस क्लास के हिस्से को अवॉइड ही करते थे। कोई भी उस बेंच पर जाकर बैठने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि क्लास के इस हिस्से में धूप और रोशनी न के बराबर आती थी और आश्चर्यजनक तौर पर वहां की दीवार पर एक दाग सा बना हुआ था। और से अगर देखेंगे तो दो बड़े बड़े गोले और उसके नीचे एक छोटा सा गोला। हालांकि इसमें अजीब कुछ नहीं था, पर अगर और गौर से देखो तो ऐसा लगता था जैसे एक चेहरा बना है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें आपको घूर रही हैं और उसका मुंह आपको निगल जाना चाहता है। हालांकि कई बार क्लास की डेंटिंग पेंटिंग हुई, मगर हर बार चेहरा सा आकृति कुछ दिनों में ही अपने आप उभर आती थी। क्लास के गांव से रहने वाले महेंद्र ने अपनी नानी की बात हमें सुनाई थी। हाँ, नानी कहती है ये कोना भूत है। ये इस तरह के कोने वाली जगहों पर खुद ब खुद प्रकट होते हैं जहां पे सूरज की रोशनी और धूप नहीं पहुंचती है। ये इंसान को अपने वश में करके खा जाते हैं। हालांकि इसमें मानने वाली कोई बात नहीं थी, मगर हम सबका बाल मन पता नहीं क्यों उसकी बात को मानने के लिए बाध्य था। और धीरे धीरे क्लास का वो हिस्सा सबके लिए एक डर का पर्याय बनने लगा। हम लोग उस बेंच से और उस हिस्से से दूर ही रहते थे, पर आज जब मोहन वहां जाकर बैठा तो हम सबको अजीब लगा। रिसेस के समय हम सब जाकर मोहन से बात करने की कोशिश करने लगे, पर बड़ा ही कम बात करने वाला लड़का था। 2-4 शब्द ही बोलता और उसी में अपने प्रश्नों के जवाब समेट लेता। हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। ऐसे लड़के से कौन घुलना मिलना चाहेगा। इसके बाद हम सब बाहर खेलने चले गए। मोहन नहीं आया। क्लास में कुछ लड़कियां बैठी रही, फिर वो लोग भी खेलने चली आई। 45 मिनट के रेसेस में खेल कूद कर जब हम वापस क्लास की तरफ जाने लगे तो अचानक ऐसा लगा क्लास में बैठकर कोई बात कर रहा है। हम सब चौंक पड़े। सब तो बाहर है, बस मोहन था
और मोहन इतनी बातें करेगा? हम चौंक पड़े। और फिर बात भी किससे कर रहा होगा? क्लास में तो कोई नहीं है। अंदर पहुंचते ही मोहन जैसे थोड़ा सा असहज हो गया और खुद को संभाल लिया। मैं, ऋषि और मुकेश ही सबसे पहले क्लास में गए थे। मैंने ऋषि की तरफ देख के कहा, ऐसा लगा था ना मोहन बात कर रहा है? लगा तो था, पर नहीं भी हो सकता है, वो इतनी बातें कहां करता है। अब मुकेश हमारी क्लास का बड़ा अजीबोगरीब लड़का था, जो हमेशा कंफ्यूजन में रहता था। अभी कोई बात हुई, अभी उससे पूछो तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उससे अगर मैं पूछता तो वो यही कहता, हाँ नहीं भी हो सकता है, मेरा भ्रम हो, इसलिए उससे पूछना बेकार था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मोहन की हरकतें हम सबको बड़ा अजीब लगती थी। लगा थोड़ा सा पागल किस्म का लड़का है, क्योंकि अक्सर क्लास में अकेले बैठकर बातें करता था। पर उस दिन घटना बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंग्लिश वाली मैडम क्लास ले रही थे। वैसे भी उनका स्वभाव बहुत गुस्सैल किस्म का था, और ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट कुछ भी बातचीत या हल्ला करे, मैडम बहुत गुस्सा आ जाती थी। अचानक ही क्लास में किसी के हंसने की आवाज आ गई। सब चौंक पड़े। मैडम ने भी पढ़ाना बीच में रोककर क्लास की तरफ देखना शुरू किया। सबकी नजर टिकी मोहन पर। सबसे आखिरी बेंच पर बैठा वो हंस रहा था। मोहन, ये क्या हो रहा है? क्या बदतमीजी है ये? मैडम जैसे गुर्रा उठी। सुनकर मोहन चौंक पड़ा और डरते डरते खड़ा होने लगा। मगर आश्चर्य, बेंच के सामने खड़ा होते हुए भी वो लगातार हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी हंसी खुद से नहीं रोक पा रहा है, या फिर जैसे कोई किसी को गुदगुदी करे और वो अपनी हंसी ना रोक पाए। मैडम गुर्राती हुई उसके पास चली गई। ये क्या बदतमीजी है मोहन? तुम क्लास में इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो? मोहन अब भी हंस रहा था। मैडम ने गुर्राते हुए उसे कहा, चले जाओ क्लास के बाहर। मगर मोहन क्लास के बाहर नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़कर वहीं खड़ा कर दिया है। वो चाहकर भी बाहर जाने में असमर्थ है और अपनी हंसी रोकने में असमर्थ है। मैडम का गुस्सा बढ़ता चला गया। मोहन की इस हरकत को देखकर उन्होंने एक झन्नाटेदार चांटा मोहन के गाल पर लगा दिया। लुढ़क कर मोहन बेंच पर बैठ गया। मगर इसके बाद जो हुआ वो हम सब के लिए और ज्यादा डराने वाला था। अचानक ही मैडम दूर छिटक कर गिर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें जोर का धक्का दिया। और वो बेहोश हो गई। प्रिंसिपल साहब और सभी टीचर कमरे में आए। मैडम को जल्दी से स्टाफ रूम ले जाया गया और फिर हॉस्पिटल। क्या हुआ था किसी की भी समझ में नहीं आया। प्रिंसिपल साहब ने हम सब से पूछा और हमने सारी बात बता दी। मोहन भी आश्चर्यचकित था। उससे बहुत पूछताछ की गई, मगर अपने स्वभाव अनुसार उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। प्रिंसिपल साहब ने कहा, अरे कुछ नहीं हुआ होगा, अचानक बेंच वगैरह में पैर फंसने की वजह से वो गिर गई होंगे, तुम लोग इस बात के ध्यान मत दो। पर ध्यान कैसे न देते। हॉस्पिटल से लौटने के बाद इंग्लिश मैडम फिर कभी स्कूल नहीं आई। स्कूल से रिजाइन कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिससे वो बेहद डर गई थी, मगर वो क्या, हम में से किसी को भी नहीं पता था। इसके बाद समय फिर से चलने लगा। मोहन की हरकतें वैसी रही, पर अब हम लोगों के लिए एक अजीब सी बात थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पीछे बना वो चेहरा पहले से नीचे आ चुका है। जब मोहन बेंच पर बैठता था तो ऐसा महसूस होता था वो चेहरा उसके सर के ठीक पीछे तक आ गया है। एक दिन मैं और ऋषि बात कर रहे थे, ये तुझे ऐसा नहीं लगता है वो
चेहरा नीचे आ गया है? हाँ यार, महसूस तो होता है। मैंने ये बात अपने पापा से भी कही थी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो तो हंस पड़े। कहा, इस तरह की अंधविश्वास की बातों पर ध्यान मत दिया कर। मोहन शायद लंबाई में बढ़ रहा है। हमारी उम्र के बच्चों के साथ ऐसा होता ही है, और इसी वजह से वो चेहरा नीचे लगता है। पर क्या तुझे सचमुच ऐसा लगता है कि मोहन बढ़ रहा है? नहीं यार, ये कुछ और है। सच में हमारे दिमाग में यही बात थी। चाहे बड़े इस बात को न माने, मगर हमें महसूस हो रहा था कि कुछ तो अजीब है। पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बातों को सब अंधविश्वास मानकर। और फिर आ पहुंची सर्दी की छुट्टियां। मुझे सर्दी की छुट्टियां बहुत पसंद है। हालांकि गर्मी की छुट्टियां लंबी होती हैं, मगर उसमें वो मजा नहीं। दिन भर गर्मी में तपो, रात को उम्मस। जबकि सर्दी की छुट्टियों का मजा ही कुछ और। छोटी होती है, मगर दिन में धूप तापो, कंबल में घुसकर कॉमिक्स पढ़ो। और फिर क्रिसमस और न्यू ईयर की खुशियां तो अलग होती ही है। मैं बेहद खुश था, पर मुझे क्या पता था आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो हम सभी बच्चों की खुशियों को मटिया मेट कर देगा। एक दिन मयंक से भेंट हो गई। मयंक मेरे स्कूल में ही पढ़ता है, हमारी क्लास में ही, और मोहन के घर के उधर ही रहता है। उसने बताया मोहन की हालत बहुत खराब है। उसके माता पिता एक साइकियाट्रिस्ट के हॉस्पिटल से निकलते हुए उसके पिता को दिख गए थे। बात करने पर उन्होंने बताया मोहन की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। धीरे धीरे बहुत दुबला होता जा रहा है, और अक्सर मन ही मन कुछ बड़बड़ाता रहता है। क्या तो एक अजीब सी बीमारी का नाम बताया था उन्होंने, जो वो मुझे बता नहीं पाया। पर परिस्थितियां असामान्य थी। अचानक एक दिन सवेरे सवेरे ऋषि का कॉल आया। उसने बताया कि मोहन अपने घर से लापता है। बहुत तलाश करने पर भी वो नहीं मिला। सुनकर मैं चौंक सा पड़ा। मुझे ऐसा लगा मैं जानता हूं मोहन कहां है। मैंने पापा को यह बात बताई। पापा ने तुरंत ही कुछ जगह पर फोन लगाए, जिनमें से कुछ मेरे स्कूल टीचर्स के भी थे। और फिर मेरे अनुमान अनुसार मोहन बंद स्कूल की कमरे के अंदर ही मिला। रात में अचानक कड़कती सर्दी में वो खाली पैर बिना गर्म कपड़ों के स्कूल की तरफ चल दिया था। स्कूल की दीवार कूदकर वो क्लास के अंदर जाकर कमरे में बैठा हुआ था। उसे तुरंत ही वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में पता चला उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठंड में घूमने की वजह से उसे निमोनिया हो गया। धीरे धीरे स्कूल चालू हो गए। समय फिर बीतने लगा, मगर सबसे आश्चर्यजनक बात हमारे लिए ये थी कि कमरे की दीवार पर अब वो दाग नहीं था। मोहन के उस रात स्कूल के कमरे में रुकने के बाद से ही वो गायब था। इसे भी सामान्य तरह से ही लिया गया। सबने बताया दाग वैसे ही धुंधला हो रहा था और शायद गायब हो गया। दूसरी तरफ मोहन की खबर अच्छी नहीं थी। डॉक्टर्स के लाख कोशिश के बाद भी वो किसी भी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था। उस दिन प्रिंसिपल साहब ने सबसे कहा कि हम मोहन को देखने चलेंगे। स्कूल की बस में हम सभी बच्चे मोहन से मिलने के लिए जा रहे थे। सब चुपचाप थे। हॉस्पिटल पहुंचकर हमने देखा मोहन को आईसीयू में रखा गया था। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ थी। ऑक्सीजन लगाया गया था। ऑक्सीजन मास्क के अंदर से भी वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। डॉक्टर्स ने प्रिंसिपल साहब से बताया कि उसकी हालत बहुत खराब है, कोई भी दवाई असर नहीं कर रही। और ऐसा क्यों हो रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी डॉक्टर साहब ने हमसे एक बात पूछी
तुम सब उसके क्लासमेट ही हो ना? जी सर। अच्छा, मोहन को कभी किसी ने किसी तरह का टैटू बनवाते हुए सुना है क्या? नहीं सर, वो तो बहुत सीधा साधा लड़का था। वो टैटू वगैरह कौन बनाएगा? अच्छा, तुम लोग जरा आईसीयू के गेट पर रुको, कहकर डॉक्टर साहब अंदर चले गए। मोहन को सिस्टर्स की मदद से उठाकर उन्होंने सीधा किया और उसकी पीठ हमारी तरफ दिखाई, जिसे देखते ही हम सब चौंक पड़े। क्लास की कुछ लड़कियां तो चीख भी पड़ी। मोहन की पीठ पर ठीक एक टैटू से आकृति बनी थी और इस आकृति को हम बहुत अच्छी तरह से पहचान। हालांकि इससे पहले एक और घटना हुई थी जिसकी वजह से स्कूल प्रशासन ने यह निर्णय लिया। उसे भी बताना मैं जरूरी समझता हूं। एक दिन स्कूल पहुंचा तो देखा कमरे के सामने बहुत भीड़ लगी है। स्कूल के सभी टीचर्स, प्रिंसिपल और बहुत सारे बच्चे वहां पर उपस्थित हैं। सबके चेहरे पर अजीब से भाव हैं। मैं भी अंदर पहुंचा और जब दीवार की तरफ देखा तो मेरे हाथ